धनु राशि वालों, सफलता का अर्थ है उत्साह को खोए बिना लगातार असफलताओं से जूझते रहना। विंस्टन चर्चिल का यह कथन इस आने वाले सप्ताह में धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के लिए केवल एक सुविचार नहीं बल्कि हकीकत बनने वाला है। हम 2025 के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 ये सप्ताह केवल साल का अंत नहीं है, बल्कि ये वह निर्णायक मोड़ है जो तय करेगा कि 2026 में आप एक विजेता की तरह प्रवेश करेंगे या संघर्ष करते हुए। आज हम कोरी कल्पनाओं पर चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस दुर्लभ खगोलीय घटना की जो आपकी कुंडली के प्रथम भाव में आकार ले रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आपकी राशि में एक ऐसा शक्तिशाली चतुर्ग्रही योग बन रहा है जो पिछले 11 महीनों की सारी थकान को एक क्षण में समाप्त कर सकता है। लेकिन सावधान रहें, इतनी प्रचंड ऊर्जा, इतना अत्यधिक तेज यदि सही दिशा में नहीं मोड़ा गया तो यह आपके वर्षों पुराने संबंधों को जलाकर राख भी कर सकता है। आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि यह ग्रहों का योग आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और आर्थिक स्थिति को किस करवट बैठाने वाला है। इस हफ्ते आपका दिमाग, आपकी बुद्धि आपका सबसे बड़ा हथियार होगी। 29 दिसंबर को जैसे ही बुध आपके पहले घर में आएंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता बिजली की तरह तेज हो जाएगी। आपके पहले घर में ग्रहों का जमावड़ा है, इसका सीधा असर आपके काम पर दिखेगा। आप नए आइडियाज के साथ आएंगे और उन्हें पूरा करने की ताकत मंगल आपको देंगे। अगर हम हफ्ते की शुरुआत की बात करें, यानी 29 और 30 दिसंबर सोमवार और मंगलवार की, तो चंद्रमा आपके 5वें भाव में मेष राशि में रहेंगे। यहां एक बहुत ही शुभ गजकेसरी योग बन रहा है। यह बिजनेस और करियर के लिए एक गोल्डन टाइम है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, मीडिया में हैं या कंसल्टेंसी करते हैं तो इन 2 दिनों में आपको कोई बड़ी सफलता या पहचान मिल सकती है। अगर आप 2026 के लिए कोई नया काम प्लान कर रहे हैं, कोई नई पार्टनरशिप साइन करना चाहते हैं, तो ये 2 दिन सबसे उत्तम है। आपकी आवाज में दम होगा क्योंकि राहु तीसरे घर में बैठकर आपको साहस दे रहे हैं। लेकिन हफ्ते के मध्य में मिड वीक यहां सावधानी की जरूरत है। 31 दिसंबर को चंद्रमा 6ठे भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चार्ट साफ चेतावनी दे रहा है, सावधान रहें, कर्ज और शत्रु। कार्यस्थल पर किसी से बहस न करें। हो सकता है साल के आखिरी दिन कोई पुराना हिसाब किताब, कोई पेंडिंग फाइल या कोई सहकर्मी आपको परेशान करे। अपने प्रतिस्पर्धियों को कम न समझें। आर्थिक रूप से फाइनेंस की बात करें तो क्योंकि शुक्र भी पहले घर में है, पैसा आएगा। लेकिन वो पैसा आपकी पर्सनैलिटी, आपके कपड़ों और आपकी ग्रूमिंग पर खर्च भी हो सकता है। शनि देव 4थे भाव में हैं, जो रियल एस्टेट या घर से जुड़े खर्चों की तरफ इशारा कर रहे हैं। नए साल पर कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें, खासकर 31 दिसंबर को। अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे समाज की उस नींव से, उस स्तंभ से जो अक्सर सबका ख्याल रखती हैं पर अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। मेरी गृहिणी बहनें, हमारी हाउसवाइफ्स। आपके लिए यह हफ्ता और 2026 की शुरुआत बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपके 4थे भाव में बैठे हैं। 4था घर होता है घर और सुख का। जब शनि वहां होते हैं तो घर के काम खत्म ही नहीं होते। आपको लग रहा होगा कि घर की जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है। कभी कभी आपको घर में अकेलापन या ऐसा लग सकता है कि कोई आपकी मेहनत की सराहना नहीं कर रहा। लेकिन खुश हो जाइए क्योंकि इस हफ्ते तस्वीर बदल रही है। आपके लग्न में जो ग्रहों का क्लस्टर बना है, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, वो आपके लिए एक पावर बूस्टर है। सबसे पहले मंगल और सूर्य आपको बहुत एनर्जी देंगे। आप पूरे घर को नए साल के लिए सजाना चाहेंगी, साफ सफाई करेंगी, नए पकवान बनाएंगी। आप थकेंगी नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही एनर्जी चिड़चिड़ापन भी ला सकती है। अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हुई या बच्चों ने कमरा फैलाया तो आपका गुस्सा बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। दूसरी बात, शुक्र आपके लग्न में है। यह हफ्ता सिर्फ घर के लिए नहीं, आपके लिए भी है। आपका मन करेगा कि आप पार्लर जाएं, नए कपड़े पहने या अपने लिए कुछ खरीदें। मेरी सलाह है, कीजिए। यह हफ्ता आपके मी टाइम के लिए बहुत अच्छा है। और तीसरी बात, 29 दिसंबर को बुध आपके लग्न में आ रहे हैं। बुध मैनेजमेंट है। आप घर के बजट को, न्यू ईयर की पार्टी प्लानिंग को और बच्चों की पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगी। बस एक विशेष चेतावनी गृहिणियों के लिए।
31 दिसंबर बुधवार को चंद्रमा छठे भाव में होंगे। ये दिन आपके लिए थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। आपकी डोमेस्टिक हेल्प, मेड या सर्वेंट छुट्टी पर चले जाए या उनसे कोई बहस हो जाए। घर में काम का लोड बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे कमर दर्द या पैरों में दर्द हो सकता है। इस दिन सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करें, काम को बांटें और थोड़ा आराम करें। अब हम उस पहलू पर आते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब है, हमारे रिश्ते, प्यार और परिवार। सच कहूं दोस्तों, ये एरिया इस हफ्ते सबसे ज्यादा संवेदनशील है। यहां आपको सबसे ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस दिखानी पड़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो गुड न्यूज है, आपके लग्न में शुक्र और मंगल का होना इसे ज्योतिष में पैशन कॉम्बिनेशन कहते हैं। आपके अंदर एक अलग किस्म का आकर्षण है। इस वक्त लोग आपको मुड़ थमुड़ कर देखेंगे। 29 और 30 दिसंबर को जब चंद्रमा 5वें घर में होंगे तो कोई नया रिश्ता शुरू होने के प्रबल योग हैं। आप प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप या शादीशुदा है उन्हें सावधान रहना होगा। देखिए, प्यार में पैशन होना अच्छी बात है, लेकिन जब लग्न में सूर्य और मंगल हों तो वो पैशन कब अग्रेशन यानी गुस्से में बदल जाए पता नहीं चलता। आप अपने पार्टनर पर हुक्म चलाना शुरू कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैश हो सकता है। गुरु जो आपके 7वें घर में है वो वक्री यानी रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब है पुराने मुद्दे वापस आएंगे। तुमने पिछले साल ये किया था, तुम हमेशा ऐसा करते हो। ये बातें न्यू ईयर पार्टी का मजा खराब कर सकती हैं। और यहां मैं एक रेड अलर्ट देना चाहूंगा 31 दिसंबर के लिए। इस तारीख को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस दिन चंद्रमा आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठा घर रोग और शत्रु का है, झगड़ों का है। चार्ट साफ चेतावनी दे रहा है। उस शाम पार्टी के दौरान या घर में पार्टनर से झगड़ा होने के 90% चांस है, अगर आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया। शायद आप कहीं जाना चाहें और पार्टनर 90% चांस है, अगर आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया। शायद आप कहीं जाना चाहें और पार्टनर मना करे। शायद खाने को लेकर या किसी रिश्तेदार को लेकर बात बिगड़ जाए। मेरा सुझाव यह है कि इस न्यू ईयर की शाम को थोड़ा लो की रखें। पार्टनर की हां में हां मिला लें। शांति बनाए रखना ही इस दिन की सबसे बड़ी जीत होगी। घर परिवार में शनि चौथे घर में होने से माहौल थोड़ा गंभीर रह सकता है। माताजी की सेहत का ध्यान एक रखें। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिनों में 2 जनवरी से 4 जनवरी जब चंद्रमा 7वें घर में आएंगे तब स्थिति सुधरेगी और आप परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। अब बात करते हैं सेहत और विद्यार्थियों की। हेल्थ को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों? वही लॉजिक। लग्न में अग्नि यानी फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। बॉडी में हीट बढ़ सकती है। एसिडिटी, हार्ट बर्न, ब्लड प्रेशर और सिर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 1 जनवरी चंद्रमा छठे घर में है। इस दिन शराब या बहुत ज्यादा तैलीय खाने से बचे। पेट का इन्फेक्शन होने का डर है। और सबसे जरूरी, ड्राइविंग। मंगल आपको स्पीड पसंद कराते हैं। न्यू ईयर के जोश में होश न खोए। गाड़ी धीरे चलाए। चोट चपेट के योग बन रहे हैं अगर आपने सावधानी नहीं बरती। विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता ब्लॉकबस्टर है। मैं ऐसा शब्द कम ही इस्तेमाल करता हूं, पर यह सच है। बुध जो शिक्षा का ग्रह है वो आपके पहले घर में आ गया है। आपकी मेमोरी शार्प होगी। केतु आपके 9वें घर में है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय है लेजर फोकस का। जो कॉन्सेप्ट्स आपको पहले मुश्किल लगते थे वो इस हफ्ते मक्खन की तरह समझ आएंगे। 29 और 30 दिसंबर को अगर आप पढ़ाई का नया टाइम टेबल बनाएंगे तो वो पूरे साल फॉलो हो पाएगा। तो चलिए अब इस हफ्ते का एक समरी निकालते हैं। यह हफ्ता है आत्मविश्वास का, पर दुश्मन है अति आत्मविश्वास। आपके लकी डेज रहेंगे 29 और 30 दिसंबर। इन दिनों में किए गए काम सफल होंगे। आपके लिए सावधानी का दिन रहेगा 31 दिसंबर। इस दिन सेहत और झगड़ों से बचना है। अब आते हैं उपायों पर। ऐसे क्या उपाय करें जो इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी को काट सके और 2026 को शुभ बना सके। नोट कीजिए। पहला उपाय, गुस्से और अग्नि को शांत करने के लिए रोजाना सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। उस पानी में थोड़ा सा गुड़ और लाल चंदन जरूर मिलाएं। ये आपके अहंकार को कंट्रोल करेगा और आत्मा को शांति देगा।
दूसरा उपाय, 31 दिसंबर स्पेशल। इस दिन जब चंद्रमा छठे घर में होंगे, किसी भी सफाई कर्मी को या जरूरतमंद को कुछ सिक्के और कुछ मीठा दान करें। इससे शत्रु और रोग शांत रहेंगे और नया साल बिना किसी बाधा के शुरू होगा। तीसरा उपाय, बुध ग्रह के लिए। क्योंकि बुध आपके लग्न में आ रहे हैं, गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दूर्वा चढ़ाएं और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। इससे आपके बिजनेस और नौकरी में विघ्न नहीं आएंगे और बुद्धि सही दिशा में चलेगी। दोस्तों, ग्रह हमें सिर्फ संकेत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। गाड़ी हमें ही चलानी होती है। 2025 जैसा भी रहा हो, उसे धन्यवाद कीजिए क्योंकि उसने आपको सीख दी, अनुभव दिया। और 2026 का स्वागत मुस्कुराकर कीजिए क्योंकि यह नए अवसर लेकर आ रहा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला साल आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, गुस्से को पीछे छोड़िए। अगर आपको हमारा यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगले हफ्ते हम फिर मिल सकें एक नई भविष्यवाणी के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। हर हर महादेव।